बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग 10 एडवांस्ड वर्ड्स पार्ट 4 को कवर करते हुए वी गोइंग टू बी इंश्योरिंग दैट वी आर लर्निंग 10 अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। इससे पहले आई होप आपने पुराने पहले के 3 पार्ट्स अच्छी तरह से देख के रिवाइज कर लिए होंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड इक्विवोकेट। इक्विवोकेट शब्द का अर्थ होता है वेगली बोलना, क्लियरली नहीं बोलना, स्पष्टता से नहीं बोलना। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड इक्विवोकेट। इस वर्ब का अर्थ होता है जब आप वेगली बात कर रहे होते हैं। और वेगली आप क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज यू हैव एन इंटेंशन टू मिसलीड। आपका इंटेंशन ही होता है कि आप धोखा करें किसी और के साथ। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड इक्विवोकेट। टू स्पीक वेगली यूजुअली विद एन इंटेंशन टू मिसलीड और टू डिसीव समवन। इसका यूसेज देखते हैं। She equivocated when her parents pointedly asked her where she had been. That means जब उनके माता पिता ने पूछा कि वो कहाँ पे थी, she equivocated, वो वेगली बातचीत कर रही थी because she wanted to mislead her parents. Moving on to another word, pariah. Pariah शब्द का अर्थ होता है an outcast. Pariah जो शब्द है यहाँ पर हमें याद रखना है, that means an outcast, someone who's been marginalized, किसी को outcast कर दिया गया है. That is when we are using the noun pariah. He used to be an eminent scientist. Eminent बहुत ही प्रसिद्ध renowned scientist. However, on being found guilty of faking his data, he has now become a pariah in the research community. पहले वो बहुत एमिनेंट थे, पहले वो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ही ज़्यादा लोग उन्हें ऊंचे दर्जे पर समझते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने डेटा के साथ फेक किया उसके बाद से ही इज बिकम अ पराया इन द रिसर्च कम्युनिटी। Moving on to another word, expansive. Expansive शब्द का अर्थ होता है communicative. Communicative and prone to talking, बहुत ही social जब आप हो जाते हैं। Gregarious शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर हमें याद रखना है। और दो चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है, expansive का एक अर्थ होता है extensive, that means an expansive overview, extensive overview, लेकिन यहाँ पर adjective का अर्थ हो जाता है that means someone who's social, someone who's communicative, बातचीत अच्छी तरह से करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं उनके, रिलैक्स्ड हैं, बहुत फ्रैंक तरीके से, कैंडिड तरीके से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव एडजेक्टिव का अर्थ है बातचीत अच्छे से करना, सोशल होना, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होना एंड फ्रैंक एंड कम्युनिकेटिव होना। इसका यूसेज देखते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल द ऑक्टोजेनेरियन शेड हिज irascible demeanor and became expansive, speaking fondly of the good old days. Now यहाँ पर इस सेंटेंस को समझने के लिए that means under the influence of alcohol, alcohol पीते ही, लिकर के इन्फ्लुएंस में आते ही वो जो irascible nature, मतलब चिड़चिड़ा नेचर था, irascible नेचर, बैड टेम्पर्ड नेचर था, इसे हम पहले भी कवर कर चुके हैं, वो बैड टेम्पर्ड नेचर को हटा दिया ऑक्टोजेनेरियन ने। ऑक्टोजेनेरियन शब्द का जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस नाउन का अर्थ होता है someone who's there in his 80s से लेके 89 तक। My grandfather is currently an octogenarian person, that means he's in his 80s. So यहाँ पर octogenarian शब्द का अर्थ हो जाता है someone who's there in their 80s. So यहाँ पर we are seeing that under the influence of alcohol, the octogenarian shed, उन्होंने हटा दिया अपना irascible nature and he became expansive. That means he became frank, communicative. बहुत ही candid तरीके से, आसानी से वो दूसरों के साथ घुल मिल के बात कर रहे थे और good old days के बारे में चर्चा कर रहे थे। Moving on to the next word, exegesis. Exegesis का अर्थ होता है critical interpretation. जब आप अच्छी तरह से analyze कर रहे हैं किसी work को, जब आप interpret कर रहे हैं किसी प्रकार के work को, so इस noun का अर्थ होता है critical explanation और analysis, especially एक literature के text का जब आप interpretation कर रहे हैं, कोई भी जो detailed passage है उसका interpretation जब आप करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं उसको समझने की, उसे analyze करने की, that is when you're engaging in exegesis. Exegesis, critical engagement with a text or a written passage. इस नाउन का यूसेज देखते हैं। The student's exegesis of the novel was one of the best summaries the professor had ever read. So जो स्टूडेंट का इंटरप्रिटेशन था, क्रिटिकल एनालिसिस था, ये क्या समझा उन्होंने उस टेक्स्ट के साथ, that was considered to be one of the most brilliant that the professor had read. Moving on to another word, factious. Factious शब्द का अर्थ होता है something that is causing a divide,
produced or characterized by internal dissension, someone who's inclined towards dissension. Dissension शब्द का अर्थ होता है जब एक तरह का मतमुटाव हो जाता है, डिसएग्रीमेंट आ जाती है जिसकी वजह से डिस्कॉर्ड हो जाता है. सो डिसेंशन शब्द का अर्थ होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट हो जाना, डिस्कॉर्ड हो जाना. सो यहाँ पर फैक्चर्स का अर्थ होता है इंक्लाइन टुवर्ड्स डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन की तरफ इंक्लाइन करना, फैक्चर्स. इसका यूसेज देखते हैं. द controversial bill proved factious as it resulted in dissension within the parties. So dissension, that it was considered to be factious क्योंकि within the parties ही काफ़ी ज़्यादा मतमुटाव आ गया था, काफ़ी ज़्यादा लोग disagree कर रहे थे. So we need to remember factious शब्द का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि division cause कर रही है, ऐसी चीज़ that is causing a lot of acrimony between people. acrimony द्वेष पैदा कर रही है, दोनों के दोनों समुदाय या दोनों जो लोग हैं within the party they start fighting. That is when something is considered to be factious. Moving on to the next word, insufferable. Insufferable शब्द का अर्थ होता है intolerable. That means आप उसे सफ़र नहीं कर सकते हैं. Something that cannot be endured. आप उसके something that is intolerable, you cannot tolerate it. आप उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं. That is when we are using the word insufferable. इस adjective का अर्थ होता है intolerable, difficult to endure. इसका usage देखते हैं. His co-workers found him insufferable and chose to exclude him from daily luncheons. Luncheon शब्द का अर्थ होता है a formal lunch. तो क्योंकि because of the fact that he was insufferable, उनको बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता था, उनकी कंपनी को intolerable थे, therefore he was excluded from luncheons or the formal meal. Moving on to the next word, untoward. Untoward का अर्थ होता है unfavorable. ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहते हैं हो, something that is inconvenient, बहुत ही मुश्किल होता है आपके लिए उसे अपना लेना, that is called untoward. इस adjective का usage देखते हैं. Some professors find teaching untowards as they have to prepare for lectures and conduct office hours, and this prevents them from focusing on their research. So कई professors को teaching जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट लगती है, अनटुवर्ड लगती है, क्योंकि वो अपनी रिसर्च पे फोकस नहीं कर पाते हैं. सो अनटुवर्ड समथिंग दैट इज इनकन्वीनियंट, जो अनफेवरेबल है, जो आपको नापसंद हो. Moving on to another word which is commonly seen, lascivious. Lascivious शब्द का अर्थ होता है something that is lustful, lewd, अभद्र है, lecherous है. That is when we are using the adjective lascivious. Lascivious अभद्र है, lewd है. इसका यूसेज देखते हैं. He was a lascivious old man. Malfeasance. Malfeasance is the next word. Malfeasance का अर्थ होता है misconduct. जब आप कोई बुरा conduct कर रहे हैं, and that too when you're holding an official chair. So misconduct or wrongdoing, especially by a public official. Public official के द्वारा जो बुरा कार्य, भ्रष्ट कार्य किया जाता है, उसके लिए हम malfeasance शब्द का प्रयोग करते हैं. इस noun का usage देखते हैं. He was not safe from the charges of malfeasance. He was accused of the charges of malfeasance. Moving on to another word, apostate. Apostate शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को या अपने कॉज को छोड़ देता है, अबैंडन कर देता है अपने धर्म या अपने कॉज को, उसको हम apostate कहते हैं. इस नाउन का अर्थ है a person who has abandoned a religious faith or cause. यहाँ पर हमें याद रखना है apostate का एक important synonym है renegade. Renegade का अर्थ होता है कि आप अपने ही कॉज के साथ एक तरह का आप अपने ही कॉज के साथ लड़ाई करने लग गए हैं. यू आर अबैंडनिंग योर ओन कॉज. दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड रेनिगेट और अपोस्टेट. इसका यूसेज देखते हैं. ही इज एन अपोस्टेट ऑफ द टोरी पार्टी एंड हैज नाउ बिकम एन इंडिपेंडेंट कंटेस्टेंट फॉर द सीट. दैट मीन्स अपोस्टेट अपनी ही पार्टी के साथ उन्होंने पूरे के पूरे उनके कॉज को अबैंडन कर दिया. सो अ पर्सन हु हैज अबैंडन्ड अ रिलीजियस फेथ और कॉज इज कॉल्ड एन अपोस्टेट. Renegade is an important synonym of the word apostate. यहाँ पर हम लोगों ने important words advanced level के उन्हें रिवाइज किया. हम मुझसे Instagram पे जुड़ सकते हैं नीरजा रहेजा के नाम से, और cheat sheet देख सकते हैं इस particular video की. In case of any problems, you can mention that in the comment section.